एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इसका क्या है? यूनिट है। उसके बाद देखें इसका एक और यूनिट क्या होता है? पास्कल। ये साइंसदान के नाम से है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पास्कल को हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। फार्मूला से अगर यूनिट निकालेंगे तो ये वाला यूनिट निकलेगा। वैसे अगर यूनिट देखें साइंसदान के नाम से यूनिट क्या है? पास्कल है। ठीक है, अब 1 पास्कल को वो कह रहे हैं डिफाइन। पास्कल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो इसी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ओवर अ सरफेस एरिया ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर कितना होगा? 1 पास्कल होगा। यानी इसी को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। 1 पास्कल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब इसको अगर हम अल्फाज में लिखें, वर्ड्स में लिखें तो क्या लिखेंगे कि 1 पास्कल तब प्रेशर होगा जब हम 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेशर, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं, फोर्स और एरिया। अब फोर्स का फैक्टर किस तरह से प्रेशर को इफेक्ट करेगा? प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ओवर व्हिच द फोर्स इज एक्टिंग। अब जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया पे, किस एरिया पे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फोर्स मतलब जितनी ज्यादा फोर्स लग रही होगी उतना ही प्रेशर होगा। अंडरस्टूड बात है कि जितनी हम फोर्स लगा रहे होंगे उतना ही प्रेशर होगा। तो वो क्या? प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ओवर व्हिच द फोर्स इज एक्टिंग। जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया पे जिस पे फोर्स लग रही है। द प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड विदाउट एनी चेंज इन द फोर्स। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है फोर्स को चेंज किए बगैर। द फोर्स अप्लाइड टू बी कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है, if the surface becomes smaller the pressure increased and vice versa। ठीक है, अगर क्या करें हम सरफेस स्मॉल कर दें तो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अ ब्रिक सिटिंग ऑन अ सरफेस एक्सर्ट ए फोर्स इक्वल टू इट्स वेट ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी एक ईंट है हमारे पास, उसको हमने रखा हुआ है तो वो क्या कर रही है? जिस जगह पे पड़ी हुई है अपने वेट के मुताबिक उस पर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। ठीक है, इट इज रेस्टिंग ऑन, तो वो उसमें क्या है? रेस्ट पोजीशन में पड़ी है। नाउ वी नो दैट द रेक्टेंगुलर ब्रिक हैज अ वाइड सरफेस एंड अ थिन सरफेस ऑन द साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर ब्रिक की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, अगर वो ऐसे फ्लैट पड़ी है रेक्टेंगुलर अपनी शेप में तो वो क्या कर रही है? उस जगह पे ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। अब जितना ज्यादा वो एरिया कवर कर रही है उतनी ज्यादा उस पर क्या लग रही है? तो उसने प्रेशर उस जगह पे क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब आगे देखें अगली बात भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है? सरफेस एरिया। दूसरी बात कौन सी है? एरिया। अब एरिया पे देखिए किस तरह से डिपेंड करती है। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रिक रेस्टिंग ऑन ए सरफेस वी आर इफेक्टिवली चेंजिंग द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द सेम ब्रिक। पहले क्या थी? ब्रिक रेक्टेंगुलर है, वो बिल्कुल फ्लैट पड़ी हुई है। ठीक है, तो तब वो इस एरिया पे प्रेशर कितना लगा रही है? 0.1 मीटर स्क्वायर या 1000 पास्कल। ठीक है, 1000 पास्कल या 0.01 मीटर स्क्वायर लगा रही है। अब हमने क्या किया? उस ईंट को ओरिएंटेशन उसकी चेंज कर दी है। ठीक है, उसको ऐसे खड़ा करके रख दिया है। अब उसमें देखें एरिया कितना? एरिया कम हो गया, 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया। तो प्रेशर भी उस पर कितना हो गया? प्रेशर 10,000 पास्कल हो गया। यानी एरिया कम करने से प्रेशर क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जरा इमेज में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि एरिया जब 0.1 मीटर स्क्वायर था तो प्रेशर कितना था? 1000 पास्कल था। एरिया जब 0.01 मीटर स्क्वायर हुआ है यानी कम हुआ है तब प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ है? वो ब्रिक का जो वेट था वो उसने कम एरिया पे है, लेकिन वेट तो उसका उतना ही है ना। एरिया कम लिया हुआ उसने लेकिन वेट उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ज्यादा लग रही है तो प्रेशर भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो इस पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स इफ द सरफेस बिकम्स स्मॉलर द प्रेशर बिकम्स लार्जर। वही बात कि प्रेशर सरफेस कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज फॉर द रीजन दैट आवर नाइव्स एंड नेल्स आर सो शार्प। इसी वजह से जो हमारे चाकू छुरियां होते हैं वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं। अ नाइफ डिस्ट्रीब्यूट्स द फोर्स ओवर इट्स एंटायर कटिंग एज। द शार्पर द एज हायर द प्रेशर। जितना ज्यादा एज शार्पर होगा उतना ज्यादा वो उस पे प्रेशर होगा और वो क्या होगी? जो चीज
force is distributed over its blunt surface with a large surface area, therefore we need to put more force in order to cut. ठीक है, और जो ज़्यादा तेज नहीं होगा नाइफ वो क्या होगा, उसको जब हम मतलब उस पर उससे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, हमें ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कट नहीं कर पाएगा और हमें फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। Therefore a knife is best when at its sharpest. ठीक है, तो नाइफ बेस्ट होगा जब वो क्या होगा, शार्प होगा। ठीक है, for the same reason this is that the reduction of a surface area increases net pressure. ठीक है, surface area जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। An expertly delivered karate chop is much more damaging and deadly than an open-handed slap. When you slap someone, the force you apply in slapping the surface is distributed all over the palm of your hand. ठीक है, in contrast, a karate chop concentrates all the force on the sides of your hand, which has significantly lesser surface area than your palm. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि किसी को आप थप्पड़ मारते हैं तो क्या होता है कि आपके जितना सरफेस एरिया होता है आपकी हथेली का, उस सारे पे क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, दिस लीड्स टू ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस देयर बाय रिटेंडिंग अ karate chop that light than a slap. ठीक है, ये नीचे वाली एग्जांपल्स करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने इसमें करना क्या है, सिर्फ आप लोगों ने प्रेशर की डेफिनेशन, ठीक है, उसका फॉर्मूला P इक्वल टू F/A, उसके बाद उसका यूनिट कितने बताए हैं, 2 पास्कल और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके साथ क्या थी, पास्कल की डेफिनेशन थी, पास्कल की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ही थी। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेशर, कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, फोर्स है और सरफेस एरिया है। बस ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे आप लोगों का जो प्रेशर का टॉपिक है वो खत्म हो गया। ठीक है, उसकी डेफिनेशन यूनिट तक क्या हो गया, खत्म हो गया। कल जो अगला टॉपिक होगा हमारा प्रेशर, वाटर प्रेशर है, वो हम कल करेंगे।